हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे बेईमानी का जो धन है, अगर कोई कमाता है तो ईश्वर उन्हें क्या दंड देते हैं। बेईमानी का धन और ईश्वर का न्याय पर कई कथाएं मिलती हैं जिनमें यह बताया जाता है कि अगर हम गलत तरीके से कमाते हैं धन, वो स्थायी नहीं होता, अतएव व्यक्ति को ईश्वर के न्याय का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बात है कि अगर आप गलत तरीके से कोई धन कमाते हो, किसी को भी धोखा या कैसे भी करके गलत तरीके से, तो अब वो आपके बीमारियों पे भी लगता है। तो कथा शुरू करते हैं। भागवत पुराण की कथा जामिल की है। प्राचीन समय में कन्नौज नगर में जामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, अपने माता पिता का आदर करता, वेदों का अध्ययन करता और यज्ञ पूजन आदि में संलग्न करता था। उसका विवाह एक सती साध्वी स्त्री से हुआ था और उसका जीवन शुद्ध और धर्म परायणता से परिपूर्ण था। मतलब उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, धर्म के रास्ते पर, अच्छे कर्मों के अनुसार। एक दिन क्या हुआ, जब अजामिल जंगल में लकड़ियां लेने गया तब उसने देखा एक अत्यंत सुंदरी दासी को एक मदब व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते देखा। वह स्त्री अत्यंत आकर्षक थी और उसकी ओर देखते ही अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसकी माया मोह सुंदरता को देख उसमें खो गया। वो उस स्त्री के मोह में इतना बंध गया कि उसने अपने धर्म परिवार की मर्यादा को तोड़ दिया, अपनी मर्यादा लांघ ली। उस दासी के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। एक होती है कि हमारे अंदर की सीमाएं, जो कि ईश्वर द्वारा हमारे द्वारा सीमाएं लाइंस लगाई करी है। उसने अपनी पत्नी और माता पिता को छोड़कर उस दासी के साथ रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह धार्मिक कर्म छोड़कर पापचार में लिप्त हो गया, भोग विलास में लिप्त हो गया। चोरी ठगी धोखाधड़ी करके वह गलत तरीके से धन अर्जित करने लगा। उसके कई पुत्र हुए, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने रखा था नारायण। नारायण उसके छोटे बेटे का नाम था। जामिल ने अपना पूरा जन्म अधर्म पाप में बिता दिया और जब वह वृद्ध हुआ और मृत्यु शैया पर पड़ा तो उसने देखा कि यमराज के दूत काले भयावह रूप में आए और उसे पकड़ने लगे। भय से कांपते हुए उसने अपने छोटे बेटे नारायण का नाम पुकारा, नारायण नारायण। अब वो कहते हैं ना कि जब हम डर जाते हैं, कोई भयंकर सपना देखते हैं, तो हम अपने प्रियजन या कह लो हमारे साथ अपनी पत्नी बीवी या बच्चे कोई रहता है तो उसको बुलाते हैं। लेकिन अब ये क्या हुआ कि जैसे इसने नारायण शब्द उच्चारित किया, भगवान विष्णु के पार्षद विष्णुदूत तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, यह व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम ले चुका है, इसलिए इसे नरक नहीं ले जाया जा सकता, इसे स्वर्ग लोक ही ले जाया जा सकता है। बस फिर क्या था, जो यमदूत थे वो चकित हो गए, बोले इसने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर इसे नरक दंड से कैसे बचाया जा सकता है। विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, जिसने भी भगवान का नाम सच्चे हृदय से लिया हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसे यमराज के विधान से भी नहीं बांधा जा सकता। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि ये सभी पापों को नष्ट कर देती है। उनका नाम जपने से, स्मरण करने से ही अजामिल का प्रायश्चित और मुक्ति। यमदूत निरुत्तर होकर लौट गए और जामिल ने यह देखकर अपने जीवन का मूल्य समझा। उसे अपने पापों का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत उस दासी को भी छोड़ दिया और गंगा तट पर जाकर घोर तपस्या की। वह बार बार भगवान विष्णु का नाम जपता रहा ताकि उसका जितना भी जीवन बचा था उसने धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करा। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु निकट आई तब स्वयं विष्णुदूत उसे लेने आए और दिव्य विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। तो इस कथा का यह संदेश है कि भगवान का नाम लेने की महिमा, ये कथा बताती है भगवान का नाम लेने से बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं। पश्चाताप और सुधार का अवसर, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है, भगवान की शरण में जाता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यमराज के कर्तव्य और ईश्वर की कृपा, यमराज न्याय करते हैं लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
अजामिल की यह कथा सिखाती है कि अंत समय में भी अगर व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है ना तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वही कथा है, ठीक है, अजामिल की। वर्तमान जीवन में कष्ट, अगर हम शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 3 प्रकार के लोगों को नरक मिलता है, दंड मिलता है। गलत तरीके से कमाया धन कभी स्थायी नहीं रहता। व्यक्ति को मानसिक शांति, परिवार में कलह, अपयश का सामना करना पड़ता है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधर्म पूर्वक धन कमाते हैं उन्हें अगले जन्म में गरीबी, रोग, पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। बेईमानी से अर्जित धन व्यक्ति को दुख और निराश की ओर ले जाता है, जबकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए कष्ट सहेगा लेकिन अंत में उसे शांति, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमेशा हमें सही और ईमानदार तरीके से धन कमाने से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गलत धन अर्जित करने वालों को मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।